जो टेररिस्ट हैं उनको भोला, शंकर, इस तरह के नाम, इवन जो मुंबई अटैक हुआ था उसमें जो पकड़ा, तो आईएसआई की कोशिश थी दिखाने के लिए कि ये सारे अटैक करने, मुंबई अटैक कर, जो नेटफ्लिक्स सीरीज में कोई प्रॉपरली। आपका स्वागत है सर। सर 25 साल बाद जो एक पहले घटना घटी थी, 25 साल के बाद एक सीरीज बनती है और जो आज की डेट में ओटीटी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे वो आती है और उसके बाद शुरू में तो उसको काफ़ी अच्छे जो है वो रुझान मिलते हैं, पर धीरे धीरे करते हैं सोशल मीडिया पे इस घटना को लेकर जो पात्रों के नाम बताए जा रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज हो रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहा था इस नेटफ्लिक्स सीरीज को लेके। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कैसे इस सीरीज में प्रोजेक्ट किया है कि ये जो टेररिस्ट, 5 टेररिस्ट थे जिन्होंने हाईजैकिंग की कंधार में ले गए जहाज को, इन भारत के IC-814 को, तो वो एक तो इसके पीछे जो एजेंसी थी ISI पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है उसका इस नेटफ्लिक्स सीरीज में कोई प्रॉपरली मेंशन नहीं है। जो मैंने सुना, मैंने तो खुद देखी नहीं है, लेकिन जो मैं लोगों से कमेंट से देख रहा था। दूसरा, जो इसके पीछे सारा करने वाला था एजेंसी ISI और पाकिस्तान, एक तो उनका मेंशन प्रॉपरली नहीं है। दूसरा, ये ऐसे दिखता है जो टेररिस्ट हैं उनको भोला, शंकर, इस तरह के नाम, जो उनके हो सकता है कोड नेम हो, और टेररिस्ट कई बार कोड नेम हिंदू नाम रखते हैं। ये पहले भी हमने देखा, बहुत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी लोकल रखे जाते हैं ताकि दुनिया को मिसलीड किया जाए कि ये सब करने वाले हिंदू हैं। आप देखें, इवन जो मुंबई अटैक हुआ था उसमें जो पकड़ा गया था, क्या नाम था उसका, जिसको जिंदा पकड़ा बाद में, कसाब अगर पकड़ा नहीं जाता तो ISI की कोशिश थी दिखाने के लिए कि ये सारे अटैक करने, मुंबई अटैक कर जो थे वो भी हिंदू थे। तो ये इनकी हमेशा कोशिश रही है, लेकिन जो नेटफ्लिक्स सीरीज बना रहा है उसका मिस्टर झा का फर्ज बनता था दिखाना कि इसके पीछे कौन है, और ये पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, ISI स्पॉन्सर टेररिस्ट हैं, और ये इन्होंने जानबूझ के हिंदू कोड नेम रखे हैं, भोला और शंकर, जो हमारे भगवान शंकर जी का के नाम भी हैं। तो उस पे नेचुरली भारत के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे। वो लगता है, उनको लगता है कि एक गलत मैसेज आ रहा है। आज से 10, 12, 20 साल के बाद जो लोग देखेंगे वो समझेंगे कि ये हाईजैकिंग जो है वो हिंदुओं ने करवाई है, इसके पीछे पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, इसके पीछे पाकिस्तान ISI नहीं है, इसके पीछे उनकी डीप स्टेट नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। तो ये गलत मैसेज आता है। तो ये मैं समझता हूं बहुत अच्छा किया INB मिनिस्ट्री ने इनको कल बुलाया था और इनको कहा गया है कि करेक्ट किया जाए, वरना अगर ये नहीं करते हैं तो इसको बैन करना चाहिए। सर देखा गया कि पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं फिल्मों को लेकर, वेब सीरीज को लेकर, जहाँ पे इस तरह के नाम दिए जाते हैं, और अगर बात करें हिंदुओं की तो उन्हें इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि जैसे आपने खुद ही बताया कि कुछ देर बाद जब लोग देखेंगे तो एक चीज जो पिक्चर पोर्ट्रेट होगी उस समय ये लगेगा कि जो हिंदू है वो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो ये एक सोची समझी साजिश है। देखिए, ऐसा है, हमारे एक साथी हैं, उन्होंने बॉलीवुड का नाम उर्दू वुड रखा है। आप सोशल मीडिया में देखते होंगे, बिल्कुल सही रखा है, क्योंकि ये जो बॉलीवुड है उसकी कोई, मुझे लगता है प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम, जेनेटिक प्रॉब्लम है। बॉलीवुड जो है वो बेसिकली अंडरवर्ल्ड से फाइनेंस होता था कुछ साल पहले, और उनकी मेंटालिटी है हमेशा दिखाने की कि जो मंदिर का पुजारी है वो रेपिस्ट होता है, और जो मौलाना होते हैं वो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। तो आई डोंट नो क्यों आप जानबूझ के भारत की संस्कृति को
आप बदनाम करना चाहते हो, भारत की संस्कृति को नेगेटिव उसमें दिखाना चाहते हो, बॉलीवुड का कुछ गड़बड़ है। पाकिस्तान बहुत अच्छा है, वो दिखाया जाता है कि बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो बहुत हमदर्द है, वो टेररिज्म नहीं करता है, वो बिल्कुल आपको अच्छा रखना चाहता है। सारी गड़बड़ जो है वो भारत में है। तो इनकी कोई मुझे लगता है जेनरिक प्रॉब्लम है बॉलीवुड की। इसीलिए आज इस देश के लोग साउथ इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है, वहां की फिल्मों को लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहे वो आपका कन्नड़ मूवीज हो, तेलुगु मूवीज हो, या तमिल और मलयालम मूवीज हो, आज वो पूरे देश में उनको लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो भारत की संस्कृति को जो सही रोज अच्छी लाइट में दिखाते हैं, और वो रियलिटी दिखाते हैं। वो इस तरह का फेक प्रोपेगेंडा जो बॉलीवुड करता है वो नहीं करता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो वेब सीरीज बनाने वाले हैं, ये भी उसी माइंडसेट से अफेक्टेड है, और मैं समझता हूं सेंसर बोर्ड को इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सर 25 साल पहले की जबकि ये घटना है, तब आप जम्मू कश्मीर के चीफ थे सर पुलिस के, तो किस तरह के हालात रहे थे उस समय अगर हम बात करें? क्योंकि काफ़ी जद्दोजहद के बाद, लंबी मीटिंग्स के बाद ये डिसीजन लिया गया था सरकार की ओर से कि इन आतंकवादियों को जो है वो छोड़ा जाएगा। तो उस तरह के घटनाक्रम के बारे में अगर आप कुछ बता पाए। देखिए, ऐसा है कि उस वक्त ये 99 की बात है, दिसंबर 99 की जब एक कंधार हाईजैकिंग हुई, तो बहुत नेगोशिएशन के बाद उस पहले जो टेररिस्ट थे उनकी डिमांड्स थी बहुत सारे टेररिस्टों को छुड़वाने की, लेकिन बाद में आईएसआई के इशारों पर ये सारी डिमांड्स रखी जा रही थी। लेकिन बड़ी हार्ड नेगोशिएशन, हमारी जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उस वक्त, उन्होंने बहुत हार्ड नेगोशिएशन किया। अल्टीमेटली फैसला हुआ 3 टेररिस्टों को छोड़ा जाएगा। उसमें एक अजहर मसूद था, एक उमर शेख था, और एक उस श्रीनगर का क्या नाम उसका नाम अभी स्ट्राइक नहीं करा। तो ये 3 को छोड़ने का फैसला हुआ, और अजहर मसूद कोट बलवाल जेल में, जो हाई सिक्योरिटी प्रिजन है जम्मू के आउटस्कर्ट्स में, वहां उसको लॉन्च किया हुआ था। और ये डिसीजन हुआ कि एक स्पेशल प्लेन दिल्ली से आएगा, और मेरी ड्यूटी, मुझे पुलिस चीफ जो उस वक्त थे उन्होंने बुलाया और कहा कि आप प्रिजन डिपार्टमेंट से अजहर मसूद को अपनी कस्टडी में लेंगे, सुरक्षा के साथ, बिना इसकी पब्लिसिटी के साथ इसको जाकर टेक्निकल एयरपोर्ट में जो उच्च अधिकारी दिल्ली से आ रहे हैं स्पेशल प्लेन में, उनके हवाले करेंगे। तो मैंने वो काम किया। लेकिन जब मैं इसको लेने के लिए गया अजहर मसूद को, इसके चेहरे पे बहुत घिनौनी मुस्कुराहट थी, कि जैसे होता ना कि आपका देश अब मुझे छोड़ रहा है, आप लोग मजबूर हो ना, ऐसा घिनौनी जो मुस्कुराहट थी। तो मुझे मालूम था ये दानव, ये राक्षस, ये जो राक्षस है, ये जब छूटेगा ये हजारों को मारेगा। और वही हुआ। बाद में इसने जाते ही जैश ए मोहम्मद बनाई, जिसने सैकड़ों अटैक इस देश पे किए, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट अटैक, पुलवामा अटैक, मुंबई अटैक, बहुत सारे इस तरह के अटैक्स इन्होंने इसने किए, और वो जिम्मेदार बना हजारों मौतों के लिए। तो मैं जानता था कि ये राक्षस छूटेगा, तो मन तो करता था कि इसको किसी तरीके से ये जिंदा यहां से ना जाए, लेकिन एनीवे जो भगवान को मंजूर था, जो होना है वो हो गया। सर जब ये सरकार ने डिसीजन लिया, आप भी उस समय पुलिसिंग का हिस्सा थे यहाँ पे, आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन कितना सही था? देखिए, मैं तो बहुत छोटा अधिकारी था, डीआईजी जम्मू किसी गिनती में नहीं आते हैं। ये बहुत हाई लेवल दिल्ली में फैसला हुआ किस किस को छोड़ना है, उस डिसीजन मेकिंग में मेरा कोई रोल नहीं है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।